अमेरिका एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। खुद को शांति का मसीहा बताने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उसी पुराने चेहरे के साथ सामने आए। हमला, तबाही और सत्ता पलटने की राजनीति। रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस को निशाना बनाकर भीषण एयर स्ट्राइक की। कुछ ही घंटों में पूरा देश हिल गया। धमाके की आवाज, जलते हुए सरकारी ठिकाने और अफरा तफरी के बीच वेनेजुएला की राजनीति पूरी तरह से पलट दी गई। बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया। ये दावा सच है और ये वही पैटर्न है जो अमेरिका पहले भी अपना चुका है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान और फिर सीक्रेट ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन, यानी एक देश का राष्ट्रपति और अमेरिका का रवैया जैसा कोई आतंकी हो। डोनाल्ड ट्रंप खुद को बार बार शांति स्थापित करने वाला नेता बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर शांति चाहते हैं तो एयर स्ट्राइक क्यों, अगर लोकतंत्र चाहते हैं तो तख्ता पलट क्यों, और अगर मानवाधिकारों की चिंता है तो पूरे देश को बमों से क्यों दहला दिया गया। असल में ट्रंप की राजनीति हमेशा पावर और फायदे की इर्द गिर्द घूमती रही। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में से एक है और अमेरिका की नजरें सालों से इसी तेल पर टिकी रही। वेनेजुएला सबसे सस्ता तेल बेचता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके नियमों पर चले, लेकिन जब कोई देश सस्ता तेल देकर अमेरिका की पकड़ ढीली करता है तो वहां लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, भारत पर। भारत और वेनेजुएला के रिश्ते कोई नए नहीं है। 1959 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध है और इसी रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है तेल और ऊर्जा सहयोग। भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदता रहा है। कुछ अहम आंकड़े समझिए। 2013 में भारत के कुल तेल आयात में वेनेजुएला की हिस्सेदारी थी 10.3%। 2019 तक ये घटकर 5.6% हो गई। 2032 में और गिरकर 3.6% हो गई। लेकिन 2024 में वेनेजुएला ने फिर वापसी की और भारत का 10वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 22 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जिसकी कीमत लगभग 1.8 अरब डॉलर थी। अब सोचिए, अगर अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में ले लिया तो क्या वो भारत को सस्ता तेल लेने देगा? बिल्कुल नहीं। हाल के समय में अमेरिका ने टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया। कई फैसलों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहेंगे कि वेनेजुएला भारत को कोई आर्थिक फायदा दे, यानी सस्ता तेल खतरे में, ऊर्जा सुरक्षा पर असर, भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह भी चर्चा है कि अमेरिका वेनेजुएला में कोरिना मचाडो को सत्ता में लाने की तैयारी कर चुका है। कोरिना मचाडो मादुरो की विरोधी हैं, अमेरिकी समर्थक हैं और ट्रंप के एजेंडे के करीब मानी जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला के फैसले वॉशिंगटन से तय होंगे, काराकस से नहीं, और इसका सीधा नुकसान जाएगा भारत जैसे देशों को। एक और बड़ी चिंता, वेनेजुएला में रहने वाले भारतीय नागरिक, अनुमान के मुताबिक 3000 से 5000 भारतीय और भारतीय मूल के लोग वेनेजुएला में रहते हैं। अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट और व्यापार से जुड़े हुए हैं। अगर वहां हालात बिगड़े तो भारतीयों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, व्यापार चौपट हो जाएगा और भारत पर कूटनीतिक दबाव बनेगा। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा या रूस की तरह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा? क्या भारत वैकल्पिक तेल स्रोत ढूंढेगा या कूटनीति से वेनेजुएला के साथ रिश्ते बचाने की कोशिश करेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वेनेजुएला पर हुआ ये कथित हमला सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता की भूख की, तेल की राजनीति की और उन देशों की जो महाशक्तियों को खेल में पिस जाते हैं, और दुर्भाग्य से भारत भी इस खेल से अछूता नहीं रहा है। अगर आपको लगता है यह हमला भारत के लिए वाकई एक बुरी खबर है तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।